जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस का बेसिक। हालांकि हमने इस टेंस को जान चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। हम लोग का टेंस है, हम लोग का टेंस पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज हम लोग का टेंस पढ़ने वाला है सर। टेंस थोड़ा सा हम बता देते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल या इसको समय बोला जाता है। ठीक है, काल या हम समय बोल सकते हैं। नहीं, जो टेंस होता है ये काल या समय को दर्शाता है। तो हम इसके बारे में नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो में हम पूरे इसके बारे में प्रकारों को बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। और टेंस में आज पहला टेंस पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग सर? पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट 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 इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसको बोला जाता है क्या? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट, देखिए डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट को बोलेंगे अनिश्चित, और टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो वर्तमान में वो क्या होगा, कोई भी काम होगा, जो कार्य होगा ना, वो पूरा नहीं होगा, वो चल रहा होगा। क्या होगा? वो चल रहा होगा, इसलिए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, अब भैया इसका थोड़ा सा हम लोग पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या होता है इसका। अब इसकी क्या जरूरत है पहचान की? भाई टेंस को पहचानना है। ठीक है, अगर टेंस को हमको बोलना है या बनाना है, तो टेंस को बनाने से पहले हमको जानना तो पड़ेगा ना कि कौन सा टेंस है। इसकी कुछ तो पहचान तरीका होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी पहचान होता है, हर टेंसों का पहचान होगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं? क्रिया के अंत में। ठीक है, क्रिया के अंत में, क्रिया क्रिया के अंत में क्या मिलेंगे सर आपको? क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, इसको हम भी से लिख रहे हैं, तो वी फॉर वर्ब वर्ब होता है। ठीक है, तो वर्ब के अंत में क्या होगा आपका? ता है, ता है, ती है, ती है, ते हैं। ठीक है, ते हैं, और ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, तो हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? तो, हूँ, आदि। ठीक है, तो भैया वर्ग के अंत में क्या होगा आपको? कहीं ना कहीं ता है, ता ती ती ते मिल जाएंगे। तो जहां भैया ता ती ती मिल रहा तो वहां पर हमने क्या लगा जाए? ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बाटे सेंटेंस का टेंस हवे। ठीक बा, तो चलिए हम लोग पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स देख लिया जाए कि ये सेंटेंसेस के बनावल जी कैसे। ठीक बा, बनावे के कुछ तरीका तो है ना। देखिए, हर टेंशन के बनावे के कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन दे रहा। वो चीज के हमने का रूल रेगुलेशन नहीं चले के पड़ेला। इस संस्कृत ना, हाँ, कि संस्कृत में सब्जेक्ट मतलब जो कर्ता बाटे ना, कर्ता के आगे लिखे चाहे पीछे लेगा, संस्कृत में कोनो फर्क ना पड़ेगा। लेकिन एक आगे पीछे करबा तो तोर पूरा सवाल का मतलब पूरा जो सेंटेंस है खराब हो जाएगी। ये दोनों के हमने के सही से इस एक रूल रेगुलेशन बनावल गइल बा। ठीक बा, तो चलिए हम लोग पहले देखल जाए इसका जो स्ट्रक्चर्स क्या होता है भैया। इसका हमने पहचान तो समझ लिया कि सर पहचान क्या होता है, वर्ग के अंत में ता है, ती है हमारे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स देखिए, स्ट्रक्चर्स क्या होता है? इसका होता है सब्जेक्ट प्लस यस या ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट को कर्ता जो किया जाता है,
जो करता है, जो करने वाला तो जो करता बोलेगा। यस अथवा यस क्या है, तो इसको कहीं ना कहीं इसको हम वर्ब में प्रयोग करते हैं। हालांकि ये नहीं बोल सकते कि सिंगुलर के साथ यस और प्लूरल के साथ यस, पर सॉरी, सिंगुलर के साथ यस और प्लूरल के साथ यस नहीं, ये नहीं होता है। ये कुछ खास जो होती है वर्ब होती है उनमें इनका यूज होता है। ठीक है, वर्ब मतलब वो पता है क्रिया जो जिसको किया जाता है कोई भी काम। ठीक है, जैसे में नहाना, खाना पीना। ठीक है, ये सभी क्या है, आपकी क्रिया है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट करता, ये कर्म होता है, ये क्या होता है, कर्ता होता है ये। तो कर्म करने वाला कर्ता क्या कराता है इसको। जैसे में मान लीजिए कि मैंने बोला, ठीक है, जैसे में हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल, सोहन खेलता है। ठीक है, सोहन क्या करता है, सोहन, सोहन क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया, यानी कि वो करता है। तो सोहन क्या कर रहा है, प्ले बने खेलना, प्ले बने क्या होता है, खेलना। तो कहीं ना कहीं खेलना क्या है, आपका क्रिया है। हालांकि इसमें तो सब्जेक्ट और क्रिया है मिल रही है। ठीक है, इसे में अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑब्जेक्ट भी लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सोहन, सोहन केला खाता है, क्या सॉरी, केला खाता है, हाँ, सोहन केला खाता है। अब देखिए सोहन तो क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया सर, सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। और केला क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और खाना क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोहन क्या कर रहा है, तो कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, किस चीज का कर्म कर रहा है, खाने का कर्म मतलब कर रहा है ना, खा ही ना, किसको खा रहा है, केले को खा रहा है। केला को क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जिस पर जो कर्ता का मतलब वर्क करता है उसी को कर्म बोला गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसको समझने के लिए, अगर इस चीजों को लाने के लिए जो स्ट्रक्चर दिया, इसको हम लोग अप्लाई करने के लिए भैया पहले कुछ ना कुछ हमको जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको इधर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कुछ रूल के बारे में। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं पहले नंबर्स। नंबर्स, नंबर्स क्या होता है, इसको बोलते हैं वचन। अब सर वचन कितने होते हैं, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। और एक होता है प्लूरल, प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और इसका मतलब क्या होता है, बहुवचन। इसमें पर्सन भी आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पर्सन आते हैं। पर्सन कितने होते हैं सर, तीन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तीन पर्सन होते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पर्सन को भी रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं, पर्सन को। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आता है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पर्सन आता है। और यहाँ पर क्या होता है, थर्ड, थर्ड पर्सन। अब देखिए सर, ठीक है, थोड़ा कम तो इसमें कर दिए, थोड़ा सा इसको नीचे रखना चाहिए था क्योंकि इसको लिखना है ना। तो हम लोग पर्सन को यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पर्सन को। और पर्सन का मतलब होता है, ये क्या होता है, व्यक्ति। ठीक है, तो व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक में व्यक्ति के भी जो कई प्रकार से होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए प्रथम पुरुष से नहीं बोलते हैं, तो उससे पुरुष को वचन पर्सन में रखा जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे क्या बोलते हैं, संस्कृत में लेते हैं, जैसे हिंदी में लेते हैं, वैसे इसमें पुरुषों को रखा जाता है। ठीक है, और देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का आपका होता है FIRST, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, सेकेंड पर्सन, और ये होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है सर, आई होता है, क्या होता है, आई। इसका प्लूरल क्या होता है, वी। और सेकेंड का क्या होता है, यू। और इसका भी प्लूरल क्या होता है, यू ही होता है। इसका तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है, ही होते हैं। ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, और सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। और क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन भी आ जाएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन भी आ जाएगा इसमें। इसके बाद आता है इसका योर। ठीक है, और ये योर बोल सकते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इसके साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउंस। ठीक है, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें एक और रूल जानना की जरूरत होती है कि अधिकांश जैसे टेंसेस को हम लेते हैं। देखिए, एक टेंसेस लेते हैं, मनोज, मनोज क्रिकेट खेलता है। क्या करता है भैया, क्रिकेट, क्रिकेट, मनोज क्रिकेट खेलता है।
मनोज क्रिकेट खेलता है, एक छोटा सा रहते हैं। अब देखा जाने का तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या करता है, जो करता है मतलब कोई काम को करता है, तो कहीं ना मनोज क्या करता है, खेलने का काम करता है ना, क्या क्रिकेट खेलने का। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया मनोज, और खेलना क्या हो गया, मैंने बोला ना काम क्रिया को क्या बोलते हैं, कोई काम को होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये क्या है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। भाई खेल क्या रहा है, खेल क्या रहा है भैया, देखिए मनोज क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। देखिए तो उसको बनाएंगे कैसे, इसको बेसिक से बना देंगे सर, क्या, मनोज, क्या हो जाएगा सर, मनोज, मनोज, ठीक है, मनोज। अब यहाँ पर खेलना क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्ले, ठीक है, प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट। अब यहाँ पर इसको सर, ये तो अकेला है तो हम ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है, बहुते लोग यही करेंगे, सिंगुलर के साथ आप ई अथवा प्लूरल के साथ यस कर देंगे, तो ये मनोज प्लेयर द क्रिकेट ऐसे कर देंगे। तो भैया ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ई एस प्रयोग होगा ही नहीं। आप थोड़ा समझ लेते हैं सर, ई एस अथवा ई एस कब लगता है, ये बड़ी बहुत लोगों को डाउट आता होगा। देखिए अगर पर्सन फर्स्ट, अगर पर्सन जो भी थर्ड पर्सन का, ठीक है, थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर रहता है, उस कंडीशन में हम लोग यस यस प्रयोग करेंगे, बाकी और कंडीशन में हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वो भी खास वर्गों में, देखिए कुछ वर्ग होती हैं जिनके अंत में सी एच होता है, एस एच होता है, ठीक है, एस एच, जेड होता है, एक्स होता है, ओ होता है, ठीक है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर ई एस का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी के साथ हम क्या करेंगे, बाकी बाकी सभी के साथ हम ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तो हो गया ना, इसके साथ प्रयोग करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वाई होता है, तो और वाई के साथ हमेशा, वाई के साथ हम आई आई ई एस प्रयोग करते हैं, ठीक, वाई होगा ना लास्ट में, अगर वाई होता है तो उसके साथ हम आई ई एस प्रयोग करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, तो कहीं ना कहीं ये हो गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर देखिए, ये आप सर बोलेंगे सर यहाँ पर तो आई है, तो यहाँ पर हम आई एस कर देंगे, नहीं, ये कुछ खास वर्गों के लिए होता है इसमें आई एस का, ठीक है। जैसे कॉन्स्टेंटली हो गया ना, जैसे कैरी हो गया, कैरी कैरी में हम उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है, वाई को हटा करके। तो मनोज प्ले द क्रिकेट, ये इतना समझ आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, देखिए सी एच एस एच जेड एक्स ओ एक्स कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर तो हम इसका मतलब यस प्रयोग नहीं करेंगे। तो भैया हमने क्या कर दिया, यस का वाई के साथ हम लोग यस फिट कर देंगे, मनोज प्ले द क्रिकेट, मनोज क्रिकेट खेलता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर, सुरेश कुर्सी को घसीटता है, सुरेश लेते हैं भैया, सुरेश, सुरेश कुर्सी, कुर्सी को घसीटता है, घसीटता है, ठीक है। सुरेश देखिए भैया, सुरेश है तो सुरेश को बनाते हैं, सब इसको सब्जेक्ट ये है ना, पहले सब्जेक्ट को ले जाइए, के बाद हमने का वर्ब ले जाइए। अगर यस अथवा यस देखा जाए, उस अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बात तब इधर प्रयोग कर जाए, नहीं तो ना कर जाए। अब और एग्जांपल ले जाए अपने का, देखा जाए तो देखा जाए, पहले सुरेश कुर्सी को घसीटता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सुरेश, क्या लिखेंगे, सुरेश। अब यहाँ पर घसीटना, घसीटना को क्या बोलते हैं, ड्रैग, ड्रैग क्या बोलते हैं, ड्रैग, सुरेश ड्रैग, अब कुर्सी है, ड्रैग द क्या कर देंगे, ली चेयर, सी एच ए आर, ठीक है। अब देखिए सुरेश क्या है सर, ये तो नेम में आ गया ना, ही सी नेम आ गया, तो नेम तो सुरेश है, ठीक है। अभी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग कर देंगे या ई एस व ई एस का, सॉरी एस का ई एस का प्रयोग, तो ई एस तो कुछ खास वर्गों में होगा, तो बाकी सब में तो यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुरेश ड्रैग्स द चेयर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम मैदान में, ठीक है, तुम मैदान में खेलते हो, क्या करते हो, तुम मैदान में खेलते हो, तुम 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 क्या है, तुम मैदान मैदान में खेलते हो, क्या करते हो, खेलते,
तुम मैदान में खेलते हो, तो छोटा थोड़ा सा बड़ा भी बनाएंगे, थोड़ा सा हार्ड भी जाएंगे, थोड़ा सा समझिए। देखिए तुम मैदान में खेलते हो सर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर होगा तुम का सब्जेक्ट क्या होगा, यू हो जाएगा, यू। और यहाँ पर क्या है, देखिए खेलना क्या है, यू प्ले, यू प्ले, प्ले। और मे का क्या होता है, इन होता है, यू प्ले इन द फील्ड। FEILD, ठीक है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, FEILD, ठीक है, फील्ड हो गया। तुम मैदान में खेलते हो, यू प्ले इन द फील्ड। अब आप यहाँ पर एक डाउट मिलेगा कि चलिए सर यहाँ पर वाई कर दीजिए ना, क्या करिए, वाई कर दीजिए, यू प्ले इन द फील्ड, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर किया ना, बाकी सभी साथ वाई ये सब करते हैं, तो यहाँ पर वाई कर दीजिए। तो यहीं पर दिक्कत होने वाली बात है। देखिए 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 भैया, हमने बोला क्या है कि जो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो ही तब फिर प्रयोग कर जाए, ना तो फिर ना कर जाए। जैसे में देखा जाए ही सी नेम, तो नेम तो भैया ये मनुज आगे ना हो, मनुज क्या बना, फर्स्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बना, तो इसे हम यस कहेंगे, यस हम लगाएंगे, ठीक बा। वैसे सुरेश बात है, सुरेश बना। लेकिन भैया तुम कहता, तुम मैदान में खेलते हो, तो तुम का तो क्या होता है, ये यू है, ये क्या है, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है, यू। तो कहीं ना कहीं एक ही संग हमने का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ का मतलब भैया हमने का यस ना लगाओ जी, क्या करिए, यस ना लगाओ जी। तो ये ध्यान देवे बाटे, ये बेसिक वाला चीज बाटे, ठीक बा। अब तनी हमने और ही कुछ एग्जाम्पल लिया जाएगा। जैसे हमने कुछ बड़ा बड़ा ले लिया, ठीक बा। जैसे हम लिख लेते हैं, तुम्हारा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई साइकिल, साइकिल, तुम्हारा भाई साइकिल चलाता है, चलाता है, तुम्हारा भाई साइकिल चलाता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे सर योर, क्या करेंगे, योर ब्रदर, भाई क्या है तो भैया ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब चलाना क्या होता है सर, चलाना क्या होता है सर, राइड होता है, योर ब्रदर राइड, क्या होते हैं RID, योर ब्रदर राइड, क्या अ बाइसिकल, राइड अ बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल अ बाइसिकल, योर ब्रदर्स राइड अ बाइसिकल। सर महाराज अब तो प्रयोग करिए ना, इसमें क्या बोलते हैं, तो इस लगा दीजिए। तो नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि ये क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, और प्लूरल के साथ नो चेंजिंग, इसमें कोई भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सीता नाचती है, सीता क्या करती है, नाचती है। तो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, क्या करते हैं भैया, सीता, सीता नाचती है, सीता। और नाचने क्या होता है, डांस होता है। तो सीता, हाँ थोड़ा सा इसको समझिए, देखिए देखिए, क्योंकि इसने सीता नाचती है, ये हो गया। अब देखिए सीता नाचती है, तो सीता से सब्जेक्ट हो गई, यहाँ पर नाचना बस इसमें वर्ब दे दिए, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का भी काम करेगी इसमें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको बस ये सीता डांस कर देना, सीता, सीता। अब बहुत लोग क्या करेंगे, ये लगा देंगे, सीता इज डांस, कुछ लोग डांसेस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान देना भैया, आपको इसमें ई जो नहीं लगेगा, ठीक है, आपको देखना ताती है ना, ती है ते है, तो यहाँ पर आपको ईज नहीं लगाना, सीता डांस, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए डांसेस भी, डांस तो है, डांसेस, सीता डांसेस, हमने सीता डांसेस किया, तो सीता क्या है, सीता आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, सॉरी थर्ड पर्सन का क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो सीता तो हो गई, और यहाँ पर जो वर्ब है इसमें तो यस लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, क्योंकि यहाँ पर बोले। और यस क्यों लगाए, क्योंकि देखिए अगर आपका CH होता
ऐसा होता है तब यहाँ पर क्या करते हैं हम ईएस लगाते हैं, बट यहाँ पर बस क्या ई दिया है तो यहाँ पर हम बस एस लगा देंगे तो सीधा डांस है। ठीक है, इसके साथ हम लोग लेते हैं और क्या लेते हैं, वो रविवार को मंदिर जाते हैं, वो रविवार वो रविवार को मंदिर जाता है, मंदिर जाता है। ठीक है, अब बनाएंगे वो रविवार को मंदिर जाता है, तो भैया बहुत ही लोग कहेंगे सर दे मने भी, ये बड़ी कंफ्यूजन, बहुत लोग दे कर देंगे, तो यहाँ पर दे नहीं होगा। ठीक है, वो या वो उसको एक ही को बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, ही कहेंगे, क्या बोलेंगे, ही। अब क्या होता है सर, ही के बाद क्या होता है आपका क्या बोलते हैं, वर्ब लीजिए, वर्ब क्या है, तो यहाँ पर जाना क्या होता है, ही गो। अब वो इसमें हम गो, ही गो। ठीक है, अब क्या करेंगे, कहाँ जा रहा है, तो मंदिर जा रही, गो टेम्पल, ही गो टेम्पल। ठीक है, कहाँ जा रहा है भैया, फ्रॉम संडे। क्या ये सेंटेंस सही है, ही गो टेम्पल फ्रॉम संडे। ठीक है, तो नहीं नहीं, आपने इसमें कुछ चीजों को छोड़ा है, जैसा था भैया तो छोड़ दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, गो है। अब देखिए भैया हमने बताया कि सी एच एस एच जेड एक्स ओ आ जाएगा, तो ई एस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ चढ़ से ना ई एस लगा दिया जाएगी। ही गोज टेम्पल फ्रॉम संडे, यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, ही गोज टू टेम्पल फ्रॉम संडे, तो वो रविवार को मंदिर जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैं मैदान रमेश रोज पत्र लिखता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको मिटाते हैं, थोड़ा सा ये तो हो जाएगा। रमेश रोज पत्र लिखता है, क्या करता है भैया, जो रमेश है, रमेश रमेशवा के लिखे पत्र लिखे के हालत हो गई बा, रमेश रोज पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, रमेश रोज पत्र क्या करता है भैया, ये लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश क्या हो जाएगा, रमेश को रमेश लिखेंगे ना, रमेश को सूरज तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमेश ही होगा, रमेश। अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखना क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट, WRIT, राइट। ठीक है, रमेश राइट पत्र, पत्र क्या है, बहुत सारे पेज में कोई व्यक्ति लिखेगा नहीं, कोई एक ही ना पत्र लिख पाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रमेश राइट और लेटर, लेटर रोज, रोज हो, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, डेली भी बोल सकते हैं या एवरी डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न में बात करेंगे, मॉडर्न में बात करें तो एवरी डे कर देंगे, एवरी डे, या इसको हम ऐसे भी डेली भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डेली। तो रमेश राइट लेटर डेली एवरी डे। अब यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या, हो बिल्कुल सर छूट रहा है, आपने यस तो लगाया ही नहीं, हाँ तो बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि रमेश क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वहां पर भैया राइट में जो क्रिया है इसमें तुम लगा देंगे ना, यस तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट्स हो जाएगा। क्यों राइट्स कर दिए, क्योंकि यहाँ पर सर, यहाँ पर तो ना सी एच ना एस एच ना जेड एक्स कुछ भी नहीं है, तो इसको तो नहीं लगाएंगे, बस यस लगा देंगे, क्योंकि इसके अलावा हम यस का प्रयोग। तो रमेश राइट्स ए लेटर एवरी डे या डेली। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में राम आम तोड़ता है, आम तोड़ता है, और मोहन, एक और लेते हैं क्या, मोहन फूल तोड़ता है, फूल तोड़ता है।
अब बहुत ही लोग इसमें कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि देखिए तोड़ना का दोनों में काम होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपकी जो वर्ब होगी ना वो चेंज हो जाएंगी, अलग अलग प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए राम आम तोड़ता है, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, ऐसे तो राम तोड़ेगा नहीं ना, राम क्या करेगा, उसको या तो चला कर मारेगा या कुछ लगी चलाकर तोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम, क्या लिखेंगे सर, राम ब्रोकन, क्या लिखेंगे, ब्रोकन अ मैंगो। ठीक है, राम ब्रोकेन्स अ मैंगो, ब्रोकेन्स कर देंगे, ब्रोक्स। ब्राइंग, सॉरी ब्राइंग, ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, ब्रोकन तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा, सॉरी ब्रिंग लाना होता, ब्रोकन नहीं होता, ब्रोके। तो यहाँ पर ब्रोकेन्स, राम ब्रोकेन्स अ मैंगो। अब यहाँ पर मोहन फूल तोड़ता है, तो यहाँ पर आम तोड़ना और फूल तोड़ना, ये तो कहीं ना कहीं वो एक ये तो फल हो गए, फूल हो गई, ये वहां पर क्या हो गया आपका, फल हो गया, तो दोनों में डिफरेंट यहाँ पर अलग अलग चीजें लगेंगी। अब मोहन फूल तोड़ता है, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग मोहन फ्लावर, PLUC, मोहन पाक ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब अस लगा देंगे, ठीक है, सी सी है ना, ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ का मोहन प्लस फ्लावर, यानी मोहन ए फूल तोड़ता है, तो यहाँ पर हमने प्लग कर दिया, यहाँ पर हमने ब्रोकन कर दिया, टूटना, तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बिल्ली चूहा को मारती है, बिल्ली क्या करती है, ये चूहा को मारती है, तो कैट, द कैट लिख सकते हैं, द कैट, द कैट किल टू रैट, यहाँ पर किल्स कर देंगे, कैट किल्स टू रैट, यानी कि जो बिल्ली है चूहा वो क्या करती है, किल करती है, मारती है। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं इसमें, गीता दूध पीती है और मोहन चाय पीता है। अब थोड़ा सा और लेते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ, गीता क्या करते हैं भैया, सॉरी गीता, गीता दूध पीती है, दूध पीती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीता ड्रिंक, ड्रिंक। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे, मिल्क कर देंगे, मिल्क, मिल्क, या कुछ लोग द प्रयोग कर देंगे, गीता ड्रिंक मिल्क। तो भैया देखिए यहाँ पर दूध को तो गिन नहीं सकते ना, तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल होता है जिसको गिन नहीं सकते, तो वहां पर तो हम इसका अ का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग तो करेंगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, और कुछ खास वर्डों में द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर गीता ड्रिंक्स मिल्क हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, गीता ड्रिंक्स ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, और थोड़ा समझ लेते हैं कि नटवर लाल, क्या लेते हैं, नटवर, नटवर लाल, नटवर लाल चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, नट, नटवर लाल, नटवर लाल। अब यहाँ पर पीना, देखिए यहाँ पर भी पीना है और यहाँ पर भी पीना है, हालांकि मैं दोनों का सेम ही है, बस इधर से कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हुआ है तो मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो दूध पीना है उसके लिए कुछ खास, और इसके लिए इन दोनों में डिफरेंस होता है, यहाँ पर अलग अलग चीजें जो और बहुत प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक होगा, क्या होगा, टेक, टेक, टेक टी, क्या हो जाएगा, टेक टी। अब यहाँ पर टेक्स कर देंगे, क्या करें, टेक्स, नटवर लाल टेक्स, या बोल सकते टू भी लगा सकते हैं, तो नटवर लाल टेक्स टी। अब यहाँ पर सर टेक्स क्यों ले, टेक्स मैंने क्या होता है, लेना, तो चाय को पिया नहीं तो बल्कि लिया जाता है, ठीक है, घुट घुट से लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स कर देंगे। ठीक, अब इतना तो हो गया। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंसेस समझे, हम इसमें तो बोलते हैं ना सकारात्मक समझे, थोड़ा सा निगेटिव में आते हैं। अब हालांकि देखिए ये वाला प्रयोग निगेटिव में तो ये होगा नहीं ना, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा,
और पूरा जो इसका जो स्ट्रक्चर क्या होंगे इसमें, हालांकि पहले इंट्रोगेटिव आता है या निगेटिव भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव सेंटेंस है तब लिखते हैं। अब निगेटिव में क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्रिया क्या होता है के बाद नाट होता है, यानी नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उसका निगेटिव सेंटेंसेस, इसको हम लोग क्या होता है निगेटिव लगा लेते हैं। निगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सभी को देख लेते हैं एक साथ, क्या दिक्कत है। निगेटिव देख लेते हैं, इंटरोगेटिव देख लेंगे। इंट्रो, हालांकि मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ इसका। देखिए इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना सब्जेक्ट डू डज। और वही बात करते हैं हम लोग किसका, इंट्रोगेटिव का। इंट्रो इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर पहले इंट्रोगेटिव आता है फिर निगेटिव आता है, हमने पहले बोल दिया था इसको। ठीक है, इंट्रोगेटिव में पहले क्या होता है, इंट्रोगेटिव में आता है आपका डू या डज, डू या डज। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आपका वर्ब आता है, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और कुछ छूट नहीं रहा। इसके बाद निगेटिव आता है, इसके बाद इंट्रोगेटिव आता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसमें ये भी आते हैं हालांकि, तो निगेटिव भी रहेगा इंट्रोगेटिव भी रहेगा। इसमें डू डज हो गया, डू या डज, डज। इसके बाद नॉट प्लस, क्या होता है सॉरी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नॉट प्लस सॉरी नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम बनाते हैं, देखिए जैसे में क्या, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। अब यहाँ पर सर, यहाँ पर डाउट क्या है कि सर हम डू अटैच का प्रयोग करेंगे। तो देखिए भैया, अगर आपका थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर होगा तब वहां पर हम लोग का हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। किसका, डज का। ठीक है, बाकी सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब से होगा, अगर प्लूरल है तो प्रयोग करेंगे किसका, हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या, क्या तुम खेलते हो, खेलते, क्या तुम खेलते हो। ठीक है, तो अब देखिए क्या तुम खेलते हो, तो पहले डू अटल लगाएंगे तो भैया तुम तो यू, और यू तो है तो भैया हम क्या करेंगे डू, डू यू, डू, डू यू प्ले, डू यू प्ले, बस हो गया। क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह एक पत्र लिखता है। अब अगला है कि क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह एक पत्र लिखता है। तो उसको क्या बनाएंगे सर, देखिए यहाँ पर करेंगे हम लोग डज, क्या, डज ही, डज ही राइट, डज ही राइट अ लेटर, ठीक, लेटर। ठीक है, डज ही राइट है लेटर। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा हम इसको क्या बोलते हैं, तो हो गया, हम नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे मैं, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो क्या के लेकर क्या करेंगे, डू यू नॉट, डू यू नॉट प्ले द फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल, 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 डू यू नॉट प्ले द फुटबॉल। क्या, क्या गाय नहीं चरती हैं, क्या गाय नहीं चरती हैं। गाय नहीं बोल रहा हूँ, देखिए मैंने क्या बोला सेंटेंसेस, क्या गाय, गाय नहीं, नहीं चरती हैं, क्या गाय नहीं चरती हैं। तो सर ये तो प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या गाय नहीं चरती, बट प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, देखिए गाय, तो गाय नहीं बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग डू, डू दिखाओ, डू का, डू काउ दिखाओ,
हटा दीजिए। डू काउज नॉट ग्रेज। चरना क्या होता है? ग्रेज होता है। तो क्या गाय नहीं चरती है? तो डू काउ नॉट ग्रेज। ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग कुछ और लेते हैं। और क्या लेंगे? जैसे में थोड़ा सा नेगेटिव और लेते हैं। हालांकि दिख रहा होगा थोड़ा सा इसमें इंक थोड़ा सा कम हो गया तो दिक्कत होगा। यही बेसिक चीज है। एक और लेते हैं। क्या लेते हैं सर? लेते हैं। हाँ, अब्दुल बाजार में नहीं जाता है। क्या लेते हैं सर? अब्दुल 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 बाजार बाजार में नहीं जाता है। नहीं जाता है। अब्दुल बाजार में नहीं जाता है। तो भैया अब्दुल बाजार, तो अब्दुल क्या है? अब्दुल, तो अब्दुल को क्या लगाएंगे सर? अब्दुल लिखेंगे। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या करना देंगे? अब्दुल। अब अब्दुल अब्दुल अब जाना क्या होता है? गो होता है। अब्दुल गो। ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें करेंगे। क्या करेंगे सर? सर यहाँ पर गो नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग हेल्पिंग वर्ड लेंगे। तो अब्दुल तो अकेला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। डज। इसके बाद नॉट कर देंगे। डज नॉट। अब्दुल डज नॉट। यहाँ पर क्या करेंगे? गो टू मार्केट। सॉरी, यहाँ पर अब्दुल डज नॉट गो इन मार्केट। इन मार्केट हो, गो इन इन मार्केट। क्योंकि यहाँ पर इन क्यों लगाया सर? इन में बाजार में नहीं जाता। ठीक है, हमको नहीं लगाना है। तो अब्दुल डज नॉट गो इन मार्केट। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा लेते हैं। क्या तुम क्या तुम अ, आम खरीदते हो? ठीक है। क्या तुम आम खरीदते हो? जैसे में क्या लेते हैं? क्या तुम आम आम खरीदते हो? क्या तुम आम खरीदते हो? खरीदते हो। तो प्रश्न पूछ रहा है ना कि क्या तुम आम खरीदते हो? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? डू यू बाई। डू यू बाई। ठीक है। डू यू बाई। तो वी यू होता है, सॉरी वाई लिया हम लोग। VUY। डू यू बाई मैंगो? रमेश बाजार में क्यों आम खरीदता है? ये भी हो सकता है ना। रमेश बाजार में आम क्यों खरीदता है? चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग। हालांकि आज इसको पूरा करते हैं, कल से हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि रमेश देखिए रमेश बाजार से क्यों नहीं आम खरीदता है? क्यों नहीं? तो यहाँ पर क्या है सर? WH क्या है? निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब क्यों नहीं के लिए पहले हम क्यों इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? WH टाइप का है तो वाई। इसके बाद रमेश तो अकेला वाई डज नॉट बाई। क्या करेंगे? BUY। वाई डज बाई। हमने बाई कैसे? रमेश को छोड़ ही देंगे क्या? रमेश को लिखो भाई, सब्जेक्ट कौन लिखेगा? हम लिखेंगे वाई डज नॉट रमेश बाई फ्रॉम फ्रॉम सॉरी बाई मैंगो फ्रॉम मार्केट। मैंगो मैंगो फ्रॉम मार्केट।
वाई डज नॉट रमेश बाई मैंगो फ्रॉम मार्केट? रमेश बाजार से क्यों नहीं आम खरीदता है? ठीक है, तो चलिए कुछ आपको भी देते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा बना करके सेंटेंसेस को। जैसे में तुम क्यों पढ़ते हो? तुम क्यों पढ़ते हो? तुम क्यों पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो? सीता सुंदर दिखती है। सीता सुंदर दिखती है। चूहा बिल्ली को क्यों नहीं मारता? क्यों नहीं मारता है? ठीक है, तो आपके ये तीन हमने क्वेश्चन दिए, आप तीनों को क्या करेगा, कमेंट करेगा इसको लिख करके, इसका जो भी आपको सेंटेंस हमने बनाया है, तो आप इस पर बताइएगा तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, सीता सुंदर दिखती है, चूहा बिल्ली को क्यों नहीं मारता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करेगा। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।